दिलों में दूरियां थीं तो क्या, हम अक्सर हाथ भी मिलाया करते थे। मगर आज वो हालात हैं, दिलों में दूरियां हो न हो मगर दूरियां ज़रूरी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी अमर। हालात काफ़ी हंगामा खेज़ हैं। कुछ हद तक इंसानियत कुदरत के आगे संघर्ष कर रही है। कुदरत के साथ हद से ज़्यादा खिलवाड़ करने का यही तो अंजाम है। किसी भी तरह के जीव का इंसानों की प्लेट में पहुंचना इंसान की क्रूरता का ही सबूत है। लेकिन ये कुदरत के संतुलन के लिए बड़ा ख़तरा है। बेतहाशा प्रदूषण और धरती पर प्लास्टिक का जो कचरा हम फेंक रहे हैं, नेचर के लिए वो कैंसर के समान है। और आज कोरोना नाम की बीमारी ने सब कुछ थाम कर रख दिया है। ये कुदरत का बदला है इंसानों से। हम इसी कुदरत में रहते हैं, हमें इससे प्यार करना चाहिए। वो बिना कुछ मांगे हमें इतना कुछ दे रही है, तो हमारे प्यार की हकदार तो है ना। खैर, इस बीच बारिशों का मौसम है। ये मौसम भी कुदरत का उपहार है जिसका आनंद हम ले रहे हैं। ये पेड़, ये पौधे, फूल, पत्तियाँ हर मौसम में हमें सुकून देते हैं। ये जो आलम है, गड़गड़ाती काली घटाएं, चमकती बिजलियाँ, कुछ कम होती रोशनी, हाथ बढ़ाया तो एक बूंद हथेली पे आ गिरी। आसमां की ओर देखा, गज़ब का नज़ारा था। यादों से गिला नहीं है, वो साथ ही रहती हैं क्योंकि कोई और नहीं रहता। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का पात्र सोचता है। कुछ अरसा बीत गया है। साउथ एक्स के एक इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा करता था। हमारे बैच में कई स्टूडेंट्स थे। कुछ हंसी मजाक भी हो जाती थी उनसे। तो एक रोज़ मैं नोटिस बोर्ड पढ़ रहा था। एक लड़की और आ जाती है, नोटिस बोर्ड पढ़ती है, एक नज़र मुझे देखती है और चली जाती है। कुछ दिन बाद फिर मैं रुककर नोटिस बोर्ड पढ़ने लगता हूँ। वही लड़की मेरे बाईं तरफ लगभग 45 डिग्री के एंगल पर आकर खड़ी हो गई। एक नज़र उसने नोटिस बोर्ड देखा, फिर अचानक उसने मुझे देखा। इस बार कुछ थम सी गई थी वो। चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी उसके। हसरतों से भरी वो निगाहें थी, बड़ी ही सौम्य थी वो। कुछ पलों की ही घटना थी। कभी कभी ऐसे ही वो दिखा करती थी। एक बार मैं इंस्टीट्यूट जा रहा था, बस से उतरा, सबवे से सड़क पार कर ही रहा था कि मैंने पाया कि वो मुझसे कुछ कदम आगे थी। मैंने अपनी चाल में कुछ खास तेज़ी तो नहीं लाई, पर सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल साथ आ गए। सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि उसने मुझे देख लिया और वो मुस्कुराई। ऐसा लगता था ये मुस्कुराहट वो पहले से अंदर लेकर चल रही थी और इस पल वो उसके होठों पर आ गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, मानो उसे पता हो कि मैं उसके पीछे ही आ रहा था। फिर उससे हेलो हाय हुई और हम साथ में ही इंस्टीट्यूट चल दिए। उधर मेरे बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने देख लिया तो छेड़ने लगे, क्या बात है गुरु, आज तो दुपट्टे के साथ। अब मैं क्या कहता, हंस के बात को टाल दिया। बस रास्ते में मिल गए थे तो साथ आ गए। कभी कभी इसी तरह मिला करती थी वो, पर क्लास ख़त्म होने के बाद बहुत कम ही मिलती थी। और एक दिन पहली बार ये संजोग हुआ। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। काफ़ी धूप थी, लगभग दोपहर ही हो चली थी। मैं सोच ही रहा था कि आज वो दिखी नहीं, और इतने में ही सीधे साधे कदमों की चाल से और लगभग एक शर्मीली मुस्कान के साथ वो चली आ रही थी। आकर मुझसे करीब 1 मीटर की दूरी पर वो खड़ी हो गई। मैं देख रहा था उसको और कुछ सकुचाते हुए मैं उसके करीब आ गया। मैंने कहा हाय। उसने कुछ धीमी सी आवाज़ में कहा और बातें शुरू हुई।
कुछ देर तक बातें होती रही। बातों बातों में मैंने उससे ये भी बताया कि मैं बचपन से ही काफ़ी शर्मीला और भोला था। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले और दोस्त भी तो मुझे यही कहते हैं कि तुम आज भी बड़ी सीधी सादी रहती हो। और वो सही कह रही थी। बिल्कुल सिंपल थी, अपनी सुंदरता का उसे ज़रा भी घमंड नहीं था। उसके साथ में इतनी शीतलता थी कि सूरज सिर पे था पर अपनी तपिश खो रहा था। धूप का रंग कुछ गुलाबी सा लग रहा था। तो क्या हम प्यार की राह पर साथ चलने लगे थे? अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले वो मिली थी। हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपने क्लासरूम की ओर चली गई। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया तारों से जगमगा उठी हो। मैंने सुना है जब प्यार होता है तो दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिससे दिल खुश रहने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद वो बस स्टॉप पर मिली थी, सफ़ेद सलवार कमीज़ में और गुलाबी दुपट्टा, और हर बार उसकी मुस्कान का कोई जवाब नहीं होता था। मैं उसके करीब उसी तरह आ जाता हूँ जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में सम से लव इज़ अ बर्निंग थिंग गाने के दौरान पीटर पार्कर ग्वेन स्टेसी के करीब आ जाता है। फिर कुछ बातें होती हैं। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कहीं ये सब जो हो रहा है वो मेरा वहम तो नहीं है। वैसे होना ये चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते और कभी भी बातें करते, पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम दोनों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। इसलिए मैंने उससे ईमेल आईडी मांगा और वो तो जैसे इंतज़ार में थी कि मैं कब उसका कांटेक्ट मांगूं। मैंने अपनी डायरी और पेन निकाला ही था कि उसने पेन और डायरी मुझसे ली और अपने हाथों से अपना ईमेल आईडी लिख दिया। तब मुझे एहसास हुआ, नहीं, ये कोई वहम नहीं है, कहीं तो कुछ हो रहा है। अब वो मेरी प्रिय बन चुकी थी। उस दिन जब शाम हुई तो मैं सीधा साइबर कैफ़े गया और मेरी प्रिय को ईमेल लिखा। ईमेल में अपने घर का मोबाइल नंबर भी लिखा, लेकिन सिर्फ 8 डिजिट्स। अगले दिन जब प्रिया मिली तो मुझे छेड़ने लगी, कहती भूल जाते हो, बादाम बादाम खाया करो। मैंने अचंभे से पूछा, क्या हुआ, बादाम किस लिए? प्रिया बोली, ईमेल में नंबर भी पूरा नहीं लिख के भेजा, इसलिए कह रही हूँ बादाम खाया करो, अकल आएगी, मेमोरी तेज़ होगी। प्रिया के कहने का अंदाज ही कुछ अलग था। जितनी सिंपल थी उतनी ही सोफिस्टिकेटेड। मुझे कुछ हंसी भी आ गई और कुछ शर्म सी भी आ गई। मैंने कहा ठीक है, मैं अगली बार ईमेल कर दूंगा पूरा नंबर, और वो मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। इन्हीं दिनों के बीच होली भी थी। उसके बैचमेट्स उसके साथ होली खेल रहे थे। मैंने भी उसके गालों पर रंग लगाया तो उसका दुपट्टा कुछ गिरने लगा था। मैंने उससे कहा, आपका दुपट्टा गिर रहा है। उसने दुपट्टा संभाला। अपने बैचमेट्स के सामने वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी और वो जितनी बार भी मुझे बस स्टॉप पर मिली अक्सर अकेली ही होती थी। क्या वो मेरे आने का इंतज़ार करती थी? मेरा तो जैसे एक मकसद ही बन गया था हर बार उससे मिलने का। कभी कभी मिलना नहीं हो पाता था। मुझे याद आता है कोर्स के आखिरी दिनों में जब एक क्लास छूटी तो जिस रूट की बस में हमेशा वो चढ़ती थी उसमें नहीं चढ़कर वो दूसरी बस में चढ़ गई। उसके पीछे मैं भी उस बस में चला आया। कुछ दूर आगे जाने पर पता चला कि वो बस काफ़ी घूम कर जाती है, इसलिए प्रिया को मैंने वहीं बाय कह दिया और उतर गया। पर यह फ़ैसला गलत था। अपने रास्तों के प्रति इतनी वफादारी किस लिए? मेरा दिल कभी सवालों से, कभी डर से, कभी खुशी से भरा रहता था। वो मिलती थी तो मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। मेरे सारे सवालों का जवाब उसी के पास था, जो अभी तक खुद एक सवाल थी।
तो इस बार मैंने सोचा कि मैं अब उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दूंगा। मैं अक्सर प्रिया को ईमेल किया करता था और वो रात में ही रिप्लाई करती थी। मैं 2-4 दिन के बाद ही ईमेल चेक कर पाता था। मैंने उसको ही ईमेल किया, फिर कई दिनों तक मैं साइबर कैफ़े नहीं जा पाया और इधर प्रिया इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल रही थी। करीब 1 हफ्ता हो गया था। मुझे लगा कहीं कोर्स छोड़ तो नहीं दिया उसने। मैंने सोचा 1-2 दिन और देखते रहते हैं, शायद आ जाए। और अगले दिन वो दिखी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि इतने दिन मिली नहीं, कहीं नाराज़ तो नहीं है मुझसे। यही सोचते हुए मैं उसकी ओर बढ़ रहा था। 2 मीटर का फासला रह गया था कि उसने मुझे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बिखरी। उसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया और नज़रें चुराते हुए वो वहाँ से चली गई। ये अचानक क्या हुआ? एक धक्का सा लगा दिल को। मेरे पास जो एक खुशी थी वो बिखरने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो जिसके चेहरे पर मुझे देखकर रौनक आ जाती थी, वो आज इतनी उदास कैसे? वो जो दर्द उसकी आंखों में उतर आया था, उसको बयां करना मुश्किल था। उस दिन वो बस स्टॉप पर भी नहीं मिली और आगे भी इंस्टीट्यूट में दिखाई नहीं दी। मैं हर रोज़ उसका बस स्टॉप पर इंतज़ार करता रहा, पर वो नहीं आई। रोड के दूसरी ओर भी देखा कि शायद वो दूसरी तरफ से बस पकड़ने लगी हो, पर नहीं, वो बस एक छलावे की तरह आई थी। मेरे दिल में चाहत का एहसास जगा के वो खुद मुझसे रूठ गई। उस रोज़ मैंने ईमेल भी चेक किया। उसका मैसेज आया था, जो कि आखिरी बार जब वो मिली थी उससे पहले भेजा गया था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों मैसेज किया करते हो। सिर्फ इतना ही लिखा था उसमें। पढ़कर मेरा दिल बदहवास सा हो गया था। उसने ऐसा क्यों लिखा था? मैंने तो उसे अब बड़ी हसरतों से दिल में बसा लिया था, पर वो मुंह मोड़ गई और कभी नहीं मिली। काफ़ी ईमेल्स किए पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। कुछ समय बाद वो ईमेल एड्रेस भी इनवैलिड हो गया और जवाब मिलने की सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गईं। उसने एक बार बताया था कि वो ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती है। बातों में मिठास बहुत थी उसकी। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? मैं कभी समझ नहीं सका कि मेरी गलती क्या थी। वो इस तरह क्यों गुम हो गई। शायद वो कभी मिले तो ये बता सके कि उसके जाने की वजह क्या थी, और अगर नहीं मिली तो ज़िंदगी भर वो सवाल बनकर मेरे सामने आती रहेगी। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी। क्या कभी उसके ज़हन में मेरा ख्याल भी आता होगा?